नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एडवोकेट सुनील सहल के पास। आज हम उचाना हॉट सीट के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। तो उचाना हॉट सीट पे चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं और अन्य हैं, जैसे काला चेयरमैन है, आदित्य वेश स्वामी और अन्य जैसे संडील, दिलबाग संडील है। तो इनके बारे में मतलब किसको सीट मिलने के टिकट मिलने चांस है, किसको नहीं मिलेगी, वो आप थोड़ी जानकारी देना। ऐसा है प्रिय साथियों, एक समय था जब उचाना विधानसभा में टिकट की बात आती थी तो कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगने वाला कोई था नहीं। लेकिन मौजूदा समय में हालात बदले हुए हैं। उचाना विधानसभा में जितनी लंबी कांग्रेस की लिस्ट है, जो कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, वो बहुत लंबी है। और जो राहुल गांधी ने पिछले समय से कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को निर्देश दिया है ताकि टिकट उसी व्यक्ति को मिलेगी जो पब्लिक में अच्छी रेपुटेशन होगी, जीतने लायक होगा और उसका नाम सर्वे में होगा। अब सर्वे के बारे में भी कांग्रेस में तीन तरह के सर्वे चल रहे हैं। एक सेंटर की तरफ से करवाए जा रहे हैं, दूसरे एक प्राइवेट एजेंसी है सुनील गोलूमोलू, उसके तरफ से करवाया जा रहा है, और एक जो हरियाणा के लोकल नेता हैं वे अपनी सत्र पर करवा रहे हैं। अब जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी कांग्रेस की, उसमें तीनों को ही वेटेज देकर जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलने के ज्यादा चांस हैं। वैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन बीच में वो बीजेपी में चले गए थे। इस कारण उनका थोड़ा अहमियत कांग्रेस पार्टी में कम हुई है। लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए उस दौरान उन्होंने दोबारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस की हरियाणा में मदद की है। शायद इसी अवेज में कांग्रेस पार्टी उनको थोड़ा वेटेज दे। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में टिकट मांगने वाले वीरेंद्र घोगड़िया, दिलबाग संडील, लाजवंती देवड़ा और लाजवंती देवड़ा भी हैं और एक आधा और भी व्यक्ति है जो टिकट मांग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टिकट शायद ब्रजेंद्र सिंह को मिलेगी। कांग्रेस से चौधरी वीरेंद्र सिंह को दूसरी जगह तो शायद टिकट दे या ना दे, लेकिन उचाना से उनके लड़के की टिकट मैं फाइनल मानकर चल रहा हूं। लेकिन उचाना विधानसभा में इस बार थोड़ा हालात बदले हुए हैं। टिकट मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। इस बार जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था उसमें जेजेपी के दुष्यंत चौटाला विजयी हुए थे और उसका मुख्य कारण जो बीजेपी के प्रति लोगों में नाराजगी थी उसका उन्होंने भरपूर फायदा मिला और एक वो नई पार्टी का उदय हुआ था और उन्होंने पब्लिक को बहुत ज्यादा सपने दिखाए थे। लेकिन जब हरियाणा में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो चौधरी दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का समर्थन करके वो डिप्टी सीएम पद लिया अपने लिए और एक आधा मंत्री एडजस्ट करवाया था। इस बात को देखते हुए हरियाणा के लोगों में बड़ी नाराजगी है और इस बार जो लोकसभा चुनाव आए उसमें वो नाराजगी का दिखाई भी दी, क्योंकि उचाना से जब पिछली बार दुष्यंत चौटाला प्रेमलता के खिलाफ लड़े थे उन्होंने 40-45 हजार के नियर अबाउट उसको प्रेमलता को हरा था, जो बहुत बड़ी करारी हार थी। लेकिन जो अब लोकसभा चुनाव हुए तो दुष्यंत चौटाला की मां ने इस साल लोकसभा से इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में वो उचाना से शायद 5,000 से भी कम वोट प्राप्त किए थे। इस कारण से मुझे लगता है कि आने वाले समय में उचाना में जो वैसे तो कैंडिडेट आप पार्टी का भी आएगा, बीजेपी का भी आएगा, जेजेपी का होगा, इन लो और बीएसपी का भी आएगा और कांग्रेस का भी आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि उचाना विधानसभा में मुकाबला है जो मुख्य है निर्दलीय और चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के ब्रजेंद्र सिंह के बीच में रहने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी टिकट तो सिर्फ एक आदमी को दे सकती है और वो मैंने बता दिया कि वो शायद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिले। लेकिन अगर वीरेंद्र घोगड़िया और दिलबाग संडील, लाजवंती देवड़ा और सिक्कम शोकंद है एक, उसकी भी इच्छा है लड़ने की, और एक काला चेयरमैन है वो तो उचाना विधानसभा में अब से पहले किसी पार्टी की टिकट ना मांगकर प्रचार शुरू किए हुए हैं।
अगर कोई पंचायती कैंडिडेट आया और उसके पीछे पे जो किसान यूनियन वगैरह हैं, अगर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया तो शायद निर्दलीय भी यहाँ चौंकाने वाला रिजल्ट दे सकता है। अच्छा जी, जो यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट लगभग आ सकते हैं, जैसे देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, उसके बारे में मतलब आपकी क्या राय है? मतलब वो कुछ फाइट में आएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो चाहने से देवेंद्र अत्री को बीजेपी टिकट देगी। मुझे लगता है कि बीजेपी भी यहाँ किसी जाट कैंडिडेट पर ही अपना वो चुनाव लड़ाएगी, और देवेंद्र अत्री अगर वो लड़ते भी हैं तो वो मुकाबले में बीजेपी और जेजेपी और बीएसपी वगैरह मैंने पहले ही बोल दिया कि ये शायद मुकाबले में नहीं रहेंगे। कहने को तो 5-6 कैंडिडेट होंगे उचाना से, लेकिन अगर पंचायती तौर पर अगर कोई एक आदमी पर सहमति बनती है, जैसे वीरेंद्र घोगड़िया है, दिलबाग संडील है, लाजवंती ड्योड़ा है, सीकम शिवकंद है और काला चेयरमैन है, अगर इनसे लोगों में जो नाराजगी है वहां वो देखने लायक बनती है। क्योंकि आज जो भी, वैसे कांग्रेस के वोटर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर ब्रजेंद्र सिंह को टिकट मिली तो हम वोट शायद इसको ना दें। ठीक इसी तरह से बीजेपी में भी है, बीजेपी के प्रति लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। कुछ लोग चाहकर भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। इस कारण से मुझे नहीं लगता देवेंद्र अत्री हो या बलकार ड्योड़ा हो या ओम प्रकाश ठुआ हो, इनको अगर टिकट मिल भी जाती है तो बड़ा सरप्राइज होगा अगर ये भी मुकाबले में आएंगे तो। अच्छा जी, अगर कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह आ गए और दूसरी साइड से ये जो भी अन्य कैंडिडेट हैं ये एक नहीं हुए, तो फिर किसके चांस है ज्यादा? आकर कांग्रेस से मैं तो पहले कह रहा हूं कि कांग्रेस की टिकट ब्रजेंद्र सिंह को मिलेगी। अगर ब्रजेंद्र सिंह के मुकाबले दुष्यंत चौटाला जेजेपी से फाइनल हैं, लड़ेंगे, और इन लो और बीएसपी का कोई कैंडिडेट आओ, बीजेपी का कोई आओ, मुझे ये लगता है कि पंचायती तौर पर अगर कोई कैंडिडेट आया तो वो मुकाबला रोचक बनाओगा, और वो जो है ना रोचक बनाओगा वो सारी वोट कांग्रेस की ही तोड़ेगा। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के जेपी हैं, जो जयप्रकाश सांसद चुने गए हैं, वो 45,000 के नियर अबाउट वहां से जीते हैं। शायद 45 से तो दुष्यंत चौटाला जीते थे पिछले इलेक्शन में, वो शायद 40 से नीचे जीते होंगे। और वो वोट है अगर ज्यो का त्यों तो ब्रजेंद्र सिंह का पड़ा तो फिर कोई दिखते नहीं थे, तो ब्रजेंद्र सिंह जीत गए। लेकिन वो लोगों की नाराजगी देखते हुए मुझे लगता है कि वो शायद ब्रजेंद्र सिंह को ना दें, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी छोड़ी भी है। लोगों में आज जितना आक्रोश बीजेपी के प्रति है इतना अन्य किसी के प्रति नहीं है। लेकिन ये उचाना की पॉलिटिक्स अपनी अलग तरह की पॉलिटिक्स है। उचाना के जो आम लोग हैं जो कहते सुने जाते हैं कि वीरेंद्र सिंह ने राजनीति तो उचाना के नाम की खूब की है, लेकिन उचाना का आज तक भला नहीं कर पाए। तो लोगों की इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं और उन इच्छाओं पे शायद खरा उतरना हर आदमी के बस की बात नहीं है। और दूसरा कारण, चौधरी वीरेंद्र सिंह को ऐसा मौका तो मिला ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने हो या सेंटर में बहुत बड़े देर उनको पद मिल गया हो जिसकी वजह से वो उचाना का हर आदमी की भला कर पाते। वैसे तो वीरेंद्र सिंह ने काफी दिनों से राजनीति करे हुए हैं और उन्होंने उचाना का भला किया होगा, लेकिन सभी की संतुष्टि होना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक